हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग भी शुरू हो रहा है शेक पीने से, मेरी मॉर्निंग रूटीन। तो आज मैं व्लॉग जो है वो लेट शुरू कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे ही बस ढीला ढीला सा है आज सब कुछ। लूज़ लूज़ सा लग रहा है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है शरीर में, और पूरा शरीर ऐसे दर्दे दर्दे सी लगी हुई है। पता नहीं शायद थकावट हो रही है कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, या फिर गद्दे पे सोने की वजह से हो रहा है। नीचे सो रही हूँ ना मैं गद्दे पे, और बस ऐसा ही है। तो थोड़ा लेज़ी लेज़ी सा लग रहा है। आज हमें बहुत ज़्यादा काम है, मेरे को और जाबू को। आज एक तो हमें यहाँ पे जो मैक्सिमम सामान है वो छोड़ के आना है वहाँ पे, जैसे बैग वगैरह हो गए, जितना हमारा गाड़ी में आ जाएगा उतना छोड़ के आना है। तो जल्दी जल्दी शेक ख़त्म करते हैं, फिर इनको भी उठाते हैं एक आधे घंटे में। तब तक मैं किचन के जो और भी ज़्यादा स्टोरेज बॉक्स हैं, लाइक अनियन वाला, टोमेटो वाला वगैरह वगैरह, उनको वॉश कर लेती हूँ पीछे जाके। तब तक फिर ये भी, उनका भी टाइम हो जाएगा। चलो आज दिखाते हैं आपको कितना बिजी डे रहने वाला है। तो गाइस अभी हम फाइनली निकल चुके हैं और सारा सामान हमने गाड़ी में भर लिया। अब गाड़ी की सिचुएशन देख सकते हो, इस टाइम पे कितनी लोड कर दी है हमने गाड़ी। और वेदर भी आज इतनी कड़कदार धूप है बाहर। तो अभी जैसे ही उठे थे तो मैंने सोचा कि चलो निकल ही जाते हैं, फिर वैसे ही दिन बढ़ता बढ़ता बढ़ ही जाएगा, फिर तो जाने का मसला वैसे ही नहीं पड़ता। तो बस अभी हमने फटाफट सारा सामान गाड़ी में भरा और हम निकल गए। शावर मैंने ले लिया था और बाकी काम भी मैंने कर लिए थे, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वही होता है फिर, या तो रिकॉर्ड कर लो या तो काम कर लो, एक ही चीज़ होती है। तो फिर मैं सोचे ऐसे बता दूँगी आप लोगों को। चलो अब चलते हैं, वहाँ जाके मिलते हैं आपसे कि हम कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ। तो यहाँ पे जनाब भी मस्त ड्राइविंग करने लगे हुए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है इतना सामान ले जाने के बाद? थोड़ा हल्का फील हो रहा है कि कुछ सामान चला गया? वो तो हो गई हमेशा, है ना, थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं अपने इधर सोसाइटी में। और ये जो सूट देख रहे हो ना आप, ये मुझे बाहर स्टिच करने के लिए देने हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है सिलने का, और मेरी मशीन भी अब सारी खुल चुकी है। तो बस अभी हम पहुंच गए हैं और गर्मी बहुत लगती है यार, गर्मी बहुत लगती है। लाला डैम पानी डकेरा भी तेरे दी को वहे ना, शिंदे पानी दा पदर थले पीनी। फाइनली गाइस हम पहुंच गए अपने घर पे, और सारा सामान हमने ऊपर नीचे से ऊपर ला दिया है। और इतनी बैंड बज गई है, हालत ख़राब हो गई है। सीढ़ियों से ऊपर सामान लेके आना ना कोई आसान बात नहीं है। और इतने बड़े बड़े बैग थे बेचारे, इन्होंने ही उठाए सारे, मैं तो छोटे मोटे उठा रही थी, मैं उसमें ही थक गई। और इनकी हालत भी देखो कैसी हो गई है। पानी पिया आपने? तुमने नहीं पिया? हाँ मैं भी पीती हूँ बस। और घर पे ना वाईफाई वाले भैया भी आ रखे हैं इंस्टॉलेशन के लिए। तो अच्छा हुआ हम सही टाइम पे आए हैं। ये भी नीचे हमारा वेट ही कर रहे थे, और अब ये वाईफाई का कर रहे हैं कनेक्शन। तो बस थक गया गाइस बहुत ज़्यादा। आई थिंक यहाँ पे पार्सल बिल्कुल हेड के बाहर आता है, ऊपर मीशो वाले पार्सल वाले भैया गए अभी हाँ, यहाँ पे डोर स्टेप पे आएगा। हाँ। चलो फिर तो अच्छी बात है, नीचे नहीं जाना पड़ेगा लेने के लिए। गाइस हमने सारा सामान ना अभी यहाँ पे ढेर लगा दिया एक कमरे में। सोचा कि यहाँ पे सारा सामान रख देते हैं, क्योंकि जब सब लग जाएगा ना, हमारा दीवान भी लग जाएगा और मम्मी औरों का बेड भी लग जाएगा, तो हमें समझ आएगा कि कौन सा सामान किस में रखें। अभी तो फ़ायदा नहीं है कोई। डोर को खोल देती हूँ थोड़ा सा, ये देखो थोड़ी रोशनी अंदर आएगी। उस दिन हमने ना ये चादर लगाई हुई थी, क्योंकि हम यहाँ सोए हुए थे अपना कंफर्ट बिछा के। और ये 2 बैग यहाँ भी हैं। हाय हालत ख़राब हो गई है। अभी हमने ना जस्ट एक ही फ़ैन लगाया है इधर, उधर लगा नहीं है, तो हम यहीं बैठे रहते हैं इसमें ही। एक हमारे उधर रूम में भी लगा हुआ है। चलो अब यहीं बैठ के वेट करते हैं, मुझे तो भूख भी लगने लगी। तो फाइनली गाइस अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए, और हमने सारा सामान रख दिया है एक जगह पे। और अब हम जाएंगे जब, मतलब दोबारा आएंगे जब घर जाके, तो फिर हम, हो सकता है हमें कल फिर से आना पड़े, थोड़ा बहुत काम जो रह गया है वो कल करवाने के लिए। तो अभी हम निकलते हैं घर। तो गाइस शाम हो गई है और हम आके सो गए थे कुछ खा पी के, और कमरे की हालत देख लो ऐसी हो गई है। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर, मतलब मुझे 1-2 चीज़ें लेके आनी है, जैसे टोमेटो वगैरह वगैरह। तो अभी हमने सोचा कि थोड़ा बाहर से जाते हैं, हाथ मुँह धो के, क्योंकि अंदर अंदर रह के भी ना अजीब सा हो रहा है। और बाहर हवा भी चलने लगी है। अब हवा चल रही है बाहर।
हाँ अच्छा मौसम हो गया अभी। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर ऐसे ही घूमने के लिए। हेलो गाइस, तो ये है डे 2 और आज भी हम निकल चुके हैं अपने नए घर के लिए। इतना सारा सामान लोड करके आप लोग पीछे देख सकते हो। और वेदर भी बेकार सही है आज, कोई खास नहीं है, धूप बहुत तेज़ चमक रखी है ऐसी। और हम दोनों निकल चुके हैं और मैं बैठ के भी देखो कैसे हूँ, अनकम्फर्टेबल से फील हो रहा है। बट कोई बात नहीं, जाने के लिए ही है, आने के लिए फिर ठीक हो जाएगा। अब सामान तो लेके ही जाना है ना, खाली गाड़ी लेके जाने से अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ उसमें लेके जाते रहें। आज हमारे घर में हमने 2-3 चीज़ें खरीदी हैं, तो बस उसी के इंस्टॉलेशंस के लिए हम फिर से जा रहे हैं। और वो हमने रात को ही खरीदी थी, तब मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और यहाँ पे स्नैचिंग का बहुत रहता है, तो मैं फ़ोन बाहर कम ही निकालती हूँ। तो चलो गाइस, अभी हम चलते हैं, जागू से मिल लो, से हाय। हेलो। इनकी आवाज़ ऐसी है, स्लो सी। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे आगे। आंखें भी नहीं खुल रही मेरी, हम सुबह ही चल पड़े हैं, अभी टाइम भी कुछ नहीं हुआ, अर्ली मॉर्निंग। जाते ही मैंने सारा सामान रखा अपना साइड में सारा क्लोज करके, क्योंकि बिखरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे हमारे गैस वाले टेक्नीशियन आ गए हैं, तो वो जाऊ लगे हुए हैं काम कराने। और मैंने यहाँ पे सारा ढेर बिस्तरों का उधर लगा दिया है कॉर्नर पे, क्योंकि ऐसे खिलारा डाल के रखूँगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा ना। जब मतलब सारे बेड लग जाएंगे तो इनकी सेटिंग कर लेंगे अच्छे से, तब थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना कि कौन सा सामान कहाँ पे आएगा। अभी तो ऐसे ही ठीक है। बस गाइस, थक गई हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। और आज तो ना ये भी नहीं खोलूँगी मैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है सुबह ही। अभी टाइम 10 बज रहे हैं, लेकिन सुबह ही इतनी तेज़ धूप हो गई कि पूछो मत। तो अभी मैं ये डोर वगैरह नहीं खोलूँगी कुछ भी, बस यहीं बैठ जाती हूँ। ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, आप कोई भी व्लॉग देखते होंगे तो यहीं से बैठ के मैं शूट करती हूँ, सारा यहीं बैठ जाती हूँ मैं। हम सोच रहे हैं कि हम लोग ना ये सारे सामान बेड के अंदर क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अभी जिसने आना है वो आया नहीं है। गैस वाले टेक्नीशियन तो चले गए हैं, अभी दूसरे वालों ने आना है। कितने टाइम में आ रहे हैं वो, कितने टाइम में आ रहे हैं? फ़ोन ही नहीं उठाया। फ़ोन नहीं उठाया? तो तब तक हम सोच रहे हैं कि हम ये बेड वाला सामान जो है इसके अंदर डाल देते हैं। थोड़ा बहुत जो फ्री ही हो बैठना, थोड़ा हमारा काम क्लोज हो जाएगा। तो चलो जल्दी इसके अंदर सारा ये सामान डाल देते हैं। फाइनली गाइस, अभी हमें जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हमारा ये सारा सामान आने लग गया है। नीचे गाड़ी खड़ी हो गई आके, तो बस अभी जाबू और वो भैया लगे हुए हैं सामान उठा के लेके आने। ये देखो, तो बस अभी हम ये सारा सामान रखवा के फिर देखते हैं। फिर अब चल भी पड़ना है, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगी है। अभी लेटे भी बोर ही हो रहे थे यहाँ पे, तो अभी हमारा सारा सामान यहाँ पे आने लग गया है। ये देखो, बस जल्दी हम सारा सामान सेट कर देते हैं। फिर इनके इंस्टॉलेशंस वाले भी शायद कल तक आएंगे, पता नहीं कल फिर से ना आना पड़े। आज तो इनका ऑफिस है वैसे भी, पता नहीं अब क्या करना है। और इधर गैस का भी हो गया है, सब ठीक हो गया है सब कुछ। मेरे पति से ना इंतज़ार नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं ही ओपन करके देख लूँगा, पहले ही इंस्टॉलेशन वाले जब आएंगे तब देखा जाएगा। पर पहले मैं ही देख लेता हूँ कि सब कुछ खैरियत से तो है ना जी? है ना जी? क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। बस इतना ही बोलते हैं ये। गाइस, अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए और जाबू गए हैं थोड़ा सिक्योरिटी से बात करने, क्योंकि हुआ ऐसा अभी कि सिक्योरिटी वालों ने हमारा जो सामान आ रहा था ना, उनको रोक लिया था और जाने ही नहीं दे रहे थे। पता नहीं क्यों, कह रहे थे कि आप नहीं जा सकते, अंदर जा नहीं सकते। फिर हमने भी बात की, हमने फ़ोन पे भी बात की, बट फिर अब हम स्पेशल आए हैं इनसे बात करने के लिए कि क्यों रोका था इन्होंने। एक्चुअली हुआ ऐसा कि जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, जो सामान होता है, मतलब जो फर्नीचर एंड ऑल वगैरह जिसका भी नया घर अंदर, तो वो सामान ले जाने के लिए दूसरे गेट से एंट्री है। ये एंट्री ओनली मतलब गाड़ी वगैरह से सिर्फ हम लोग जा सकते हैं, और जो सामान वगैरह लेके जाना होता है उसके लिए अनदर एंट्री है दूसरे गेट से। तो वो हमें पता नहीं था और उनको भी पता नहीं था, तो बस वही कंफर्म करने गए थे। क्या बोला इन्होंने? वो नहीं है। कौन सा? फिर कौन सा गेट है? यहाँ से आगे से एक बार याद है हम आए थे। अच्छा, वो जो पापा की कंपनी से भी आगे है, वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। वहाँ से ही आने के लिए बोल रहे हैं। 3 गेट है गाइस, तो तीसरा गेट है आई थिंक सो, तो है ना? तीसरे गेट से आना पड़ेगा फिर हमें सामान। मेरे को लगा उस वाले गेट से कह रहे हैं, उस गेट से भी नहीं। हाँ तो यार वैसे किसी भी गेट से जाएगा ये, ऐसे ही कर रहे हैं, जानबूझ के ड्रामे कर रहे हैं। जिस दिन आएंगे उस दिन अपने आप वो करेंगे, अपने आप। जैसे आज नहीं खोला वैसे उस दिन। हाँ, जैसे आज खुलवाया हमने वैसे खोलेंगे। ये सीट बेल्ट पहन लेती हूँ। चलो मिलते हैं गाइस, अभी हम पहुँचने वाले हैं अपने घर। हमने गाड़ी पार्क कर दी है उधर ही, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गाड़ी पार्किंग का प्रॉब्लम है। तो
दीदी वालों के घर के पास ही हमने खड़ी कर दिया गाड़ी, और यहाँ पे ना पीछे किसी की डेथ हो गई थी और हमें पता नहीं था, हम यहीं से आ गए। मैंने इनको कहा भी था कि रास्ता चेंज कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने मेरी सुनी नहीं। कह रहे जिसने जाना है वो तो जाएगा ही, ऐसे डायलॉग मारता है। चलो फाइनली आ गए हैं हम लोग, चल फिर के। क्या धक्के दिए जा रहे हो मुझे, आराम से नहीं चल सकते? देखना जानबूझ के धक्के देते हैं मुझे ये। फाइनली गए, शाम हो गया और मैंने चेंज भी नहीं किया था क्योंकि मैं ऐसे ही सो गई थी एज इट इज़, क्योंकि थक सी गई थी ना। धूप ही इतनी तेज़ होती है बाहर, एक तो ये सब्जी वाला खरबूज ले, बस यही अपनी आवाज़ ही नहीं आती, बस इन्हीं की आवाज़ आती है। तो अभी मैं उठी, अब मैं सोच रही हूँ कि खाना तो बना ही हुआ है क्योंकि दाल बनाई थी वो बनी हुई है, और खाने वाले भी मैं और मम्मी है, जाबू तो चले गए ऑफिस। तो मैं सोच रही हूँ कि ये थोड़ा बहुत समेटा कर लेती हूँ क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से क्या सामान उठाऊँ, कहाँ से क्या सामान रखूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बैटरी लो हो गई है सोच के। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले मैंने सोचा कि कर्टन वर्टन धो लेती हूँ, पर फिर सोचा कि कल वेडनेसडे है तो कल मशीन को ऑन करूँगी, आज रहने देती हूँ। एक तो यार ये इसको जाने देती हूँ, फिर आप लोगों के लिए वो चला गया है, मतलब यहाँ से थोड़ा ही दूर है। आप लोगों को पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, लेकिन यहाँ से चला गया है। तो बस मैं आपको यही बोल रही थी कि बहुत पीछे देख लो मेरे, कितना खलेरा सा पड़ा हुआ है और मुझे नहीं समझ आ रहा लिटरली कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ एंड करूँ। ये देखो गाइस, मेरी शादी का लहंगा, ये भी निकला बेचारा बेड से। इनको देख के वैसे यादें ताज़ा हो जाती हैं, नहीं? आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? बताना मुझे कमेंट्स करके। देखो मतलब काफ़ी हैवी है ये, मेरी नसें नहीं दिख रही हैं हाथ की, काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये। मतलब जिस टाइम पे मेरी शादी थी उस टाइम पे यही सुंदर लग रहा मुझे। और बस अब करते हैं यार क्लोजिंग, जैसे तैसे करके। कुछ सामान तो हम आज ही ले गए, आपको पता ही है, सारे बिस्तरे हमने सेट कर दिया वहाँ पे जाके भी। और बस अब ये थोड़े बहुत रह गए हैं जो गाड़ी में आए नहीं थे क्योंकि गाड़ी में इतना स्पेस नहीं था, पर फिर भी हम काफ़ी हद तक ले गए हैं। अब आज वो बोल के गए हैं मुझे कि आज थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान समेटना शुरू करो ताकि हम जब दोबारा गाड़ी लेके जाएं तो वो भी लेके चले जाएं। तो अभी मैं वही करने बैठी थी, यहाँ बैठी थी। खाना तो बना हुआ है तो तब तक ये समेट लेती हूँ क्योंकि मम्मी भी बाहर गए हैं थोड़ा घूमने के लिए और सब्जी लाने के लिए। तो चलो मैं करती हूँ फटाफट। यहाँ पे मैंने कर लिया डिनर और मेरी ना बिल्कुल हालत नहीं हो रही है कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूँ, बस अभी पेट फुल हो गया है। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं लगी हूँ यहाँ पे कपड़े धोने के लिए और कुछ मैंने यहाँ पे धो भी दिया है क्योंकि जितना हो सके मैं निपटा ही रही हूँ। टाइम देख लो आप, 12 बज गया रात के और मैं व्लॉग को क्लोज़ करना भूल गई थी। तो मैंने सोचा कि अभी क्लोज़ कर देती हूँ। मैं चेंज कर लिया था, रिलैक्स हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो सोचा कुछ कंफर्टेबल सा पहन के फिर काम करती हूँ। तो चलो गाइज़ मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। आपको ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स किया करो, कमेंट्स करके बताया करो मुझे, और बहुत सारा प्यार देना मेरी वीडियो को। ये मेरी शुरुआत है एक तरह से, मतलब यूट्यूबर बनने की। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना और चलो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। मैं कपड़े धो लूँ, अभी मुझे नींद